हेलो फ्रेंड्स। प्रो स्विंग ट्रेडर्स की इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर आप सबके लिए ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करता हूँ। आज हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के कुछ ऐसे सीक्रेट रूल के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, हम चार्ट पे भी प्रैक्टिस करेंगे एंड में। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपको बताता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप जब ड्रॉ करते हैं, गलत ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए आपने गलत ड्रॉ किया, तो गलत ड्रॉ करने के ये डिसएडवांटेज क्या है। इसमें क्या होगा कि आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस गलत हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा और आप गलत ट्रेड में बैठोगे, आपकी साइकोलॉजी हर्ट होगी। ठीक है, इसलिए गलत एंट्री, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंगल जोन पे तो करना ही नहीं है ड्रॉ। तो अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मार्केट हाई पे है और मार्केट यहाँ से जब भी गिरेगा, मैंने पिछली क्लास में बताया, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे गिरेगा। ठीक है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, इस टाइप में नीचे गिरता है प्राइस। और प्राइस एक इंपॉर्टेंट एरिया से रिवर्स होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से रिवर्स हुआ प्राइस, इस एरिया से रिवर्स हुआ, क्योंकि ये नीचे से लोअर लो बनाया और लोअर लो से रिवर्स हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे प्राइस दोबारा आया इसी एरिया में और इसको तोड़ा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अब यहाँ से जैसे ही प्राइस रिवर्स होएगा तो यहाँ पे दो टच बन जाएंगे, एक टच यहाँ पे और एक टच यहाँ पे। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होएगा कि आपने सोचा कि यहाँ से रिवर्स हुआ है प्राइस तो इसी के बिल्कुल पास में होगा, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा पहले भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो प्राइस जब भी दोबारा से समझाता हूं मैं आपको। देखिए, प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आया, प्राइस रिवर्स हुआ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, और प्राइस उसी एरिया में वापस आएगा। ठीक है, जहां से रिवर्स होएगा। तो आप देखिए, जब यहाँ पे दो बार कोई प्राइस रिवर्स होता है ना, तो वहां पे दो टच होने चाहिए मिनिमम। जब आप इसको एक सपोर्ट कह सकते हो, तब इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहेंगे। आप सोचोगे एक बार रिवर्स हुआ और वो एक सपोर्ट बना लोगे आप उसको, नहीं। ठीक है, आप उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कहोगे, सपोर्ट कह सकते हो कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है, कोई ना कोई बायर यहाँ पे एक्टिवेट है। लेकिन आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि फ्यूचर में जब भी अगर वापस प्राइस यहाँ पे आया, तो आप इसकी एक्यूरेसी नहीं कह सकते कि इसकी एक्यूरेसी हाई होगी। यहाँ पे बायर अवेलेबल है कि इसको तोड़ के नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे रिवर्स हुआ, यहाँ से सेकंड टच आया, मान लीजिए सेकंड टच के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, तो हमें यहाँ पे इस एरिया में बुलिश एंगल्फिंग या हैमर कैंडल, कुछ भी एक रिवर्सल कैंडल देख के हमें प्राइस में एंट्री लेनी है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का पे हम जब भी बाई करेंगे, उसके फायदे ये होते हैं कि हम इसी के नीचे, सपोर्ट के नीचे एसएल लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्यों, हमें यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा इस एरिया का, बस इतना सा। यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसके नीचे का एसएल होगा। अब सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब प्राइस इसको जल्दी से तोड़ेगा नहीं, यहाँ पे बायर एक्टिवेट है। ठीक है, और प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस तक। अब रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरा, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए, सिंगल डबल बॉटम बनाया, है ना, दो टच बनाए, और प्राइस यहां से रिवर्स हुआ हायर हाई हायर लो बनाते हुए। अब मान लीजिए जैसे ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पे प्राइस पे सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ से प्राइस को नीचे लेके आए हैं, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहाँ से। अब हो सकता है प्राइस यहाँ पे वापिस आए और यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं सेलर, और यहीं से इसी रेजिस्टेंस से प्राइस को नीचे गिराएंगे। ठीक है, अब प्राइस नीचे आ गया तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, अब प्राइस दो टच मिल गए, तब आप इसको एज ए रेजिस्टेंस वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब दो टच मिलने के बाद में आप इसको ऐसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो ध्यान रखना, दूसरा रूल समझ लेना, रेजिस्टेंस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, कि हमें बॉडी पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है या विक पे बनानी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट विक होती है। ठीक है, हमें विक को ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है। दूसरी चीज, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। ठीक है, तो हम अभी चार्ट पे बनाना सिखाऊंगा मैं रेक्टेंगल में। ये जो ये वाला है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ब्रश ब्रश वाली लाइन है, इसमें रेक्टेंगल है, इसको ज्यादा यूज करना है हमें, इस रेक्टेंगल को। वो अभी हम देखेंगे। तो जहां भी दो टच मिलेंगे, जैसे नीचे प्राइस गिरा,
सिंगल बार ऊपर गया, ठीक है, और उसी के एरिया से वापस यहाँ से प्राइस घूमा, तो हम यहाँ को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलेंगे इस एरिया को। अब प्राइस यहाँ पे वापस फ्यूचर में कभी भी आता है, तो हम यहाँ पे रिवर्सल कैंडल देख के यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्राइस अब यहाँ से कहाँ तक जाएगा, रजिस्टेंस तक। आप समझिए कोई चीज 500 रुपए की है, यहाँ पे सपोर्ट पे बाई कैसे हो रहा है, 500 रुपए की चीज ऊपर गिरी है, आप चाहेंगे कि 350 रुपए पे मैं उसको बाई करूं, वो उसकी फेयर वैल्यू है। तो पहले कभी वो 350 रुपए से रिवर्स हुआ है ना, तो आप चाहेंगे वो 350 रुपए पे एक बार वापिस आ जाए, मैं उसको बाई करूं। तो कोई शेयर अगर 500 रुपए से 350 रुपए पे आ गया और वहां से रिवर्स हुआ, तो आप उसको क्यों बाई कर रहे हो। वहां पे बैठे हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, DII, FII, वो क्या करते हैं, वहां पे अपनी पोजीशन बनाते हैं, उनको वो फेयर वैल्यू लगती है वहां पे। ठीक है, तो आप भी वहां उस चार्ट को देख के, उस कैंडल स्टिक को देख के, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को देख के फाइंड करके आप उसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, एंट्री लेने के बाद आप उस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बैठेंगे, और आप देखेंगे वो जहां तक जाएगा, 600 रुपए, 700 रुपए, जहां तक जाएगा वहां पे से एक बार प्राइस गिरा होगा। ठीक है, अगर वहां पे दो टच मिल रहे हैं तो आप उसको रेजिस्टेंस की तरह मार्क करिए, और वहां पे अपनी पोजीशन को बुक करिए। ठीक है, वो रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस मतलब वहां पे सप्लाई ज्यादा आ गई, ठीक है, वहां पे और मतलब डिमांड खत्म हो गई, वहां पे इतनी सप्लाई आ गई, प्राइस वहां से गिर गया। तो दो बार टच होने के बाद में तीसरी बार अगर फ्यूचर फ्यूचर में कभी भी प्राइस उस एरिया पे आएगा रेजिस्टेंस पे, तो प्राइस वहां से गिरेगा। आप सेलिंग साइड की पोजीशन लेंगे, तो इस रेजिस्टेंस के नीचे जब सेलर शॉर्ट करेंगे, तो आप इसी के नीचे शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर SL लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा मैंने बता दिया, विक को ज्यादा यूज करना है। ठीक है, और जोन जोन बनाना है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में। अब दूसरा कंसेप्ट समझिए, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए नीचे आया, ठीक है, प्राइस यहां से सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ, ठीक है, सेकेंड टाइम रिवर्स हुआ। अब प्राइस फ्यूचर में हायर हाई हायर लो बना के ऊपर गया, और वापस आके और इस एरिया को तोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से रिवर्सल नहीं ले पाया, यहां से प्राइस ने नीचे की तरफ इसको तोड़ दिया। अब ये जो सपोर्ट है ना, और प्राइस सपोर्ट के नीचे चला गया, अब ये क्या हो गया, ये प्राइस रेजिस्टेंस बन गई इसके लिए, इस प्राइस के लिए, क्योंकि प्राइस यहां से आएगा और इसको तोड़ के ऊपर नहीं निकलेगा, यहीं से रिवर्स होके नीचे निकलेगा। तो क्या हुआ, प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ा, प्राइस सपोर्ट के नीचे आया, और अब सब ये प्राइस के लिए ये वाला एरिया एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये क्या बन गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। सेम ऐसे ही अगर प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर गया, और प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, अब प्राइस ने जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, तो प्राइस रेजिस्टेंस के अगर ऊपर होगा, तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट लेगा और फिर यहां से ऊपर जाएगा, अब इसको तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ब्रेक होने के बाद सस्टेन होना चाहिए वहां पे। और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट की तरह, सपोर्ट ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब ये जो रेजिस्टेंस की तरह काम करा ना, ये होता है रीटेस्ट, इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट की तरह काम किया, ये होगा रीटेस्ट। अब रीटेस्ट कैसे काम करता है, कि यहाँ पे रीटेस्ट पे बाइंग क्यों करनी है, प्राइस तो यहाँ से निकला था, ये यहाँ भी जा सकता है, इतना ऊपर भी जा सकता है। तो इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे जब भी प्राइस आया, एक बार आया, मान लीजिए दो बार आया, ठीक है, तीसरी बार आया और इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे जब लोगों को पता है यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू करेंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू करेंगे, प्राइस नीचे गिरेगा, सबको यही था कि यहाँ पे एक बार प्राइस आएगा, मैं यहाँ पे सेल करूंगा, तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर वो स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना, और यहाँ पे एंट्री लेंगे यहीं कहीं, है ना, डाउन साइड की कैंडल स्टिक देख के। तो जब भी यहाँ पे कैंडल स्टिक देख के एंट्री लेंगे डाउन साइड के लिए, और प्राइस क्या करेगा, थोड़ी देर आपको डाउन साइड में एंट्री देगा, और प्राइस ऊपर निकल जाएगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, और प्राइस यहाँ पे एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा ये एरिया, और इस एरिया को तोड़ नहीं पाएगा। अब प्राइस निकल गया मान लीजिए ऊपर, अब आप अपन जैसे लोग नए जो रिटेलर हैं वो कहेंगे यार प्राइस ऊपर निकल गया, आप इसके बीच में एंट्री लेंगे, प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है, आप फंस जाएंगे। अब क्या होगा, इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब भी प्राइस ब्रेक ब्रेक करेगा ना, ब्रेक क्यों करेगा, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट थे लेकिन बायर इतने ज्यादा एक्टिवेट हो गए कि जो सेलर हार गए और बायर एक्टिवेट हो गए। ठीक है, बायर यहाँ पे जीत गए और प्राइस को तोड़ दिया।
यहाँ पे जो सेलर है इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में जो डीआईआई म्यूचुअल फंड वाले हैं, वो फेयर वैल्यू है नहीं, ब्रेकआउट हो गया, तो वो चाहेंगे इस सपोर्ट पे एक बार प्राइस वापस आ जाए, जब हम बाई करेंगे। तीसरा, अपने जैसे रिटेलर लोग बीच में फंसेंगे, स्टॉप लॉस आप यहाँ लगाओगे सपोर्ट के नीचे मान लीजिए, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका, इतना बड़ा, तो आपका लॉस होने का चांस ज्यादा है। तो आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो लेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस फेयर वैल्यू पे आने का वेट करेंगे, सपोर्ट पे। तो तीसरे अपन हो गए। चौथे लोग कौन होंगे, म्यूचुअल फंड वाले बता ही दिए मैंने, यहाँ पे फेयर वैल्यू पे बाई करेंगे। और जो फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है ना, सेलर को हरा के, वो दोबारा अपनी एंट्री यहाँ पे और क्वांटिटी बढ़ाएंगे इस एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे, और जिनका एसएल यहाँ पे लगा है ना, जिनका लॉस हुआ है यहाँ पे, वो भी इस एंट्री में बैठ जाएंगे सपोर्ट पे, और यहाँ पे रीटेस्ट बोलेंगे इस एरिया को। ठीक है। अब डाउन साइड भी सेम ऐसा ही होगा, डाउन साइड में भी सेम ऐसा ही होगा। जब प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा, सेकेंड टाइम मान लीजिए यहाँ से रिवर्स हुआ, या फर्स्ट टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ, तो सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, सब कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग या कोई बायर कैंडल देख के कि यहाँ पे एंट्री हो कर ली। ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस तक, लेकिन प्राइस क्या करेगा, थोड़ी देर यहाँ से एंट्री देने के बाद इस एरिया को तोड़ देगा, और यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये स्टॉप लॉस जहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये बायर यहाँ पे वो एग्जिट कर देंगे, और सेलर यहाँ पे हावी हो जाएंगे। अब क्या होगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप लोगे नहीं यहाँ पे, है ना, इसके ऊपर ऐसे लगाओगे और यहाँ पे एंट्री लोगे चलती कैंडल में, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया। आप चाहोगे ये फेयर वैल्यू है, क्योंकि सपोर्ट टूटा है, आप चाहोगे ये रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे एक बार प्राइस वापस आ जाए इस एरिया पे। ठीक है, इस एरिया पे वापस आ जाए, और इस एरिया पे म्यूचुअल फंड वाले भी लोग बाई करेंगे, डीआईआई लोग बाई करेंगे। जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो भी अपनी नई पोजीशन डाउन साइड बनाएंगे, क्योंकि वो बाई बाई साइड उनको पता लग गया, बाई साइड अब मूवमेंट नहीं है अप साइड का, तो वो भी इधर नई पोजीशन बनाएंगे, रिटेलर लोग यहाँ पे नई पोजीशन बनाएंगे। और जो फॉरेन इन्वेस्टर है जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है बड़ी क्वांटिटी से, वो और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे। जब यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी और ऐड होती है तो रीटेस्ट होता है ये। ठीक है, सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस की तरह काम किया, बड़े बड़े लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, और रीटेस्ट के बाद में प्राइस ज्यादा गिरता है। अब रीटेस्ट हुआ, मान लीजिए ये रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट का फायदा ये है, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया, यहाँ पे आपने एंट्री यहाँ पे ले ली। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया, आपकी एंट्री सही जगह हो गई, और आप उस ट्रेड में बैठ सकते हो बड़े लोगों के साथ। इसी तरह से जब प्राइस यहाँ पे आया, सब रेजिस्टेंस तोड़ के प्राइस यहाँ से रीटेस्ट लेके वापस गया, तो आपकी यहीं कहीं बुलिश एंगल्फिंग या हैमर कैंडल देख के आपने यहाँ बाई किया, आपका स्टॉप लॉस इसी सपोर्ट के नीचे होगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढा है, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, आपकी एंट्री बहुत सही होगी। ठीक है, तो ये तीन लॉजिक आप ध्यान रखना। फर्स्ट तो ये है, सपोर्ट टूटेगा तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस टूटेगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, मिनिमम टू टचेस चाहिए बाई सपोर्ट बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाने के लिए, मिनिमम टू टचेस होंगे, तो आप उसको उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, फ्यूचर में वहां प्राइस जाएगा, आप कैंडल स्टिक या रिवर्सल कैंडल देख के उसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे, छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पे बता देता हूँ, प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। हाँ, एक ट्रैप ट्रेडिंग और होती है, प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के वापस अंदर आ जाता है, वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, हम डेली पे प्रैक्टिस करते हैं। आप ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस है, ये आप डेली पे भी कर सकते हैं, वीकली, सब पे सेम काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए अब हमको स्विंग हाई और स्विंग लो ढूंढना है, चार्ट पे कैसे ढूंढेंगे हम। जैसे मान लीजिए, आप ये देखा आपने, दो एरिया में बराबर के एरिया से बाइंग आई है। ठीक है, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई। आप है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, लोग यहाँ पे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, तो यहाँ बॉडी कट जाती है, यहाँ पे बॉडी कट गई, यहाँ पे विक कट गई। आप ऐसे लगाओगे तो विक विक आ गई। ठीक है, विक को तो प्रेफरेंस देनी है, जैसे यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आप एक जोन बनाइए। ठीक है, जैसे ये थोड़ा दूर रह गया, तो आप इसकी जगह, आप ये रेक्टेंगल है, ये देखिए ये रेक्टेंगल है, एक जोन बनाइए यहाँ पे, ऐसे बॉडी और विक है, इसमें बॉडी को पकड़िए और विक तक,
ठीक है, ऐसे जोन बनाइए। अब आप इसको खींच दीजिए, फ्यूचर में यहाँ पे कभी भी प्राइस आएगा ना तो इधर सपोर्ट लेगा। ठीक है, जैसे ये तो ऊपर साइड है, अगर फ्यूचर में प्राइस यहाँ पे गिरता है तो इस एरिया पे आके सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अब मैं पीछे के चार्ट में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे मानिए ये दो टच मिल गया आपको, एक टच और दो टच, आपने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया। अब ये देखिए, प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ था एक बार, दो बार, आपने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। क्या हुआ, प्राइस तीसरी बार आया और यहाँ से ऊपर गया, इस एरिया पे आया, हैमर कैंडल बनाई, प्राइस थोड़ा सा रुका। ठीक है, यहाँ से रिवर्स हुआ, बड़ा मूव आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको खींच देंगे तो फ्यूचर में यहाँ पे जब भी आएगा, ये देखिए प्राइस इसको तोड़ा, ये ट्रैप ट्रेडिंग है ना, ये नेक्स्ट एडवांस कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं आगे की क्लास में समझाऊंगा। प्राइस यहाँ से वापस इसको क्लेम किया, सपोर्ट पे वापस आया। ठीक है, इस एरिया से रुका था और वापस ऊपर निकल गया। ये देखिए, इस एरिया पे थोड़ा सा पहले ही रिवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस। आप जैसे ये हाई पकड़ लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, ये हाई पकड़ लिया आपने, दो टच पकड़ लिए, रेक्टेंगल पे गए, ये बॉडी पकड़ी, ये विक पकड़ी। ठीक है, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया आपने। ये देखिए फ्यूचर में यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ सेलर एक्टिवेट थे। अब मैंने पहले ही बताया था आपको, दो टच चाहिए हमको, है ना। एक टच यहाँ पे आया बॉडी का, एक ये आया बॉडी का। ठीक है, ये दोनों टच पे हमने रेक्टेंगल, ये जोन बनाया। ठीक है, ये रेक्टेंगल का सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होता है। अब मैंने बताया था फ्यूचर में कभी भी प्राइस इस एरिया पे आता है कहीं भी, तो ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हमें देखना है रिवर्सल कैंडल देख के प्राइस कितना स्ट्रांग ऊपर गया और वहां से रिवर्स होके प्राइस नीचे गिर गया। देखा आपने, इस तरह से ये वाली बात होती है रेजिस्टेंस की। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये प्राइस इसको ऊपर नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ पे समझाता हूँ मैं। ये देखिए एक एक एरिया, ठीक है, यहाँ पे टच हो रहा है, ये टच हो रहा है। ठीक है, ये टच हो रहा है, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ये देखिए, इस एरिया को बना सकते हैं। ये लिया आपने, इसको खींचा, ये देखिए यहाँ पे आपने कभी भी यहाँ पे बाई किया तो आप कहाँ तक बुक करेंगे प्रॉफिट, आप प्रॉफिट बुक करेंगे रेजिस्टेंस तक। ये देखिए एक टच हुआ यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट किया ऊपर, है ना, यहाँ से रिवर्स हुआ। ये देखिए इसी एरिया से रेजिस्टेंस, ये देखिए ये एरिया रेजिस्टेंस। तो आप कभी भी नीचे बाइंग करेंगे एज ए रेजिस्टेंस पे बुक करेंगे, क्योंकि वहां से प्राइस वापस नीचे आ सकता है। सपोर्ट पे देखिए बाई किया, ये रेजिस्टेंस पे देखिए है, रिजेक्ट कैंडल हुई वहां से और फिर डाउन साइड आ गया। ठीक है, और समझाता हूँ मैं आपको चार्ट पे। ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपने बिल्कुल सही ड्रॉ किया है तो बहुत सही काम करेगा आपके लिए। ये देखिए, मान लीजिए, ये देखिए ये बॉडी आपने क्लिक किया यहाँ पे रेक्टेंगल पे, ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ऐसे बॉडी और थोड़ा सा ये विक। अब क्या हुआ, आपने दो टच लिए, मान लीजिए ये टच लिया, ये टच लिया, मान लीजिए तीसरा ये टच भी ले लिया आपने, तो यहाँ पे दो बार प्राइस आया था। ठीक है, एक बार और दो बार यहाँ पे टच किया और प्राइस रिवर्स हुआ। ये देखिए हायर हाई हायर लो बना के प्राइस ऊपर निकल गया। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस को आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक टच हो गया, ये दो टच हो गया। ठीक है, सिंगल टच, सेकंड टच, दो टच हो गया। तो मतलब यहाँ पे आप एक हाई स्विंग स्विंग पकड़ने हैं आपको, ये ध्यान रखना ये स्विंग है। ठीक है, तो आपने इस एरिया को पकड़ा, बॉडी और विक को मिलाया और एक जॉन बनाया आपने और इसको खींच दिया आगे तक। अब क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, प्राइस इस एरिया को रेस्पेक्ट करेगा। यहाँ पे सेलर बैठे हैं, देखो एक बार दो बार गिरा, तीसरी बार यहीं से ही आके गिरा। ठीक है, शूटिंग स्टार बना के वापस गिरा। और इस एरिया पे जब, ये देखिए जब यहाँ पे सेलर आए, जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था उन्होंने यहाँ पे सेल किया था, उनका स्टॉप लॉस यहाँ छोटा सा कटा और बाइंग आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बाइंग देखो सीधा भग गया ना, हमें यहाँ पे रीटेस्ट पे लेना है। ठीक है, अगर रीटेस्ट नहीं आया तो हमें एंट्री नहीं लेनी, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री का कंसेप्ट अलग है। ठीक है,
ये अब प्राइस ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे कहाँ पे रुक रहा है प्राइस? प्राइस रेजिस्टेंस पे रुक रहा है। कैसे? देखिए, दो टच, सिंगल टच, सेकंड टच, अब क्या है, ये देखो तीसरा टच, चार टच। तो दो टच के बाद अगर आपने इधर एक जोन बनाया, रेक्टेंगल जोन इस टाइप से, तो ये देखिए थर्ड टच और फोर्थ टच, प्राइस यहाँ पे जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये देखिए, ये सिंगल टच, ये सेकंड टच, अगर प्राइस यहाँ पे वापस नीचे आया तो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये देखिए जोन बनाया। ठीक है, अब इस एरिया पे कभी फ्यूचर में प्राइस आता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक करा तो सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये रीटेस्ट होएगा, ये रीटेस्ट कहलाएगा। ठीक है, हमें रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है। ये देखिए, और मैं समझाता हूँ प्री कॉल में। जैसे मान लीजिए आपने दो टच देखे, एक टच और दो टच, आप यहाँ पे जोन बनाइए, ये स्विंग लो है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपने एक जोन बना दिया, अभी इस जोन को खींच दिया। अब यहाँ पे प्राइस वापस आता है तो आप सपोर्ट की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, एक सपोर्ट घेरा, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो यहाँ भी टचेज हैं, तो आप एक सपोर्ट यहाँ पे बनाएंगे। देखो एक टच हो गया, ठीक है, दो टच हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस एरिया में प्राइस वापस आएगा तो क्या होगा, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा सकता है। सपोर्ट कई बनते हैं, ठीक है, स्विंग लो है तो आप यहाँ पे बॉडी और ये छोटी सी विक इसको साथ में खींच लेंगे। ये देखिए, प्राइस यहाँ से एक बार हैमर कैंडल बना के ऊपर गया, ये हैमर कैंडल बना के ऊपर गया, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे रिवर्सल आया, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, प्राइस यहाँ पे फिर रिवर्सल मिला आपको, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, हायर हाई हायर लो बना के प्राइस बिल्कुल ऊपर चला गया। और कहाँ तक गया? रेजिस्टेंस तक। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया आपने? ये देखिए, ये एरिया रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है देखो प्राइस, है ना, इस एरिया से, तो ये रिजेक्शन बन गया, इसको ब्रेक किया है। ये वाला है, यहाँ पे एक टच यहाँ पे आया है और एक टच यहाँ पे आया है। मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ रेजिस्टेंस। तो आप देखिए, एक वाला ये वाला आया है टच, और एक ये यहाँ से रिजेक्शन आया है, एक ये बिक आ गई। तो आपको ये पता लग गया यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे हम ये रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये बॉडी पकड़ी और ये विक तक, ये वाली नीचे की विक, ठीक है, ये वाली विक, ठीक है, इधर तक हमने इसको रेक्टेंगल को खींच दिया। ठीक है, इससे पहले ही रिवर्स हो गया, तो आप कैंडल स्टिक देख के थोड़ा सा यहाँ नीचे भी ले सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये बॉडी और विक ये ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पे फिक्स यहीं पे से ही रिजेक्शन आया है, आप यहाँ तक बुक करेंगे। इसमें देखते हैं, ये देखिए यहाँ लगा हुआ है पहले ही, ये देखिए कितना अच्छा सपोर्ट है। आपने लो देखा, वन और टू टच देखे मान लीजिए, और आपने इसको खींचा यहाँ पे रेक्टेंगल को, तो ये देखिए यहाँ पे टच लिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसी सपोर्ट के ऊपर अगर आपने यहाँ एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये प्राइस नीचे नहीं आया और यहीं पे ही सपोर्ट लेके ऊपर सस्टेन कर रहा है। इस साइड में भी सपोर्ट बना हुआ है बहुत अच्छा, प्राइस यहीं से रिवर्स हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये तोड़ नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेलर अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए, अगर हम इस एरिया को पकड़ते हैं और ऐसे, ये देखिए इस एरिया को पकड़ते हैं, यहाँ पे वीकली, यहाँ पे वीक आ गई, यहाँ पे बॉडी टच हो गई। ठीक है, जॉन बना दिया हमने, बॉडी और वीक छोटी सी। ठीक है, तो ये देखिए रेजिस्टेंस सिंगल, ये दो बार टच हुआ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे तीसरी बार। ठीक है, तो ये देखिए यहीं से गिरा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहेंगे इसको। अगर फ्यूचर में यहाँ पे गिरने के बाद वापस आता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, ये वाला सिंगल नीचे टच है, और ये स्विंग है, सेकंड स्विंग, हमने दो स्विंग पकड़े और इसको प्राइस को खींच दिया। अब प्राइस फ्यूचर में कभी भी यहाँ पे आता है, आपको कुछ प्राइस मिलता है और यहाँ रिवर्सल कैंडल मिलती है, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, रिवर्सल कैंडल देख के इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्विंग लो के नीचे, ये स्विंग होता है, हम इसी स्विंग पे काम करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। ठीक है, तो इस स्विंग के नीचे ऐसे लगाएंगे और रीटेस्ट पे बाई करेंगे। ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट पे बाई करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा के, छोटा एसएल पे काम करेंगे हमेशा। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपको सीरीज अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करना, तभी हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और हमारे को ये पता लगेगा कि मेरे समझाने का, पढ़ाने का मतलब आपको अच्छा लगा नहीं लगा तरीका, तो वो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।